हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल ऑफ मास m is executing simple harmonic motion if amplitude is a and frequency is n. The value of its force constant will be. Force constant means k का वैल्यू पूछा जा रहा है. Key concept of the question is relation between omega angular frequency and k for force constant. And second key concept of the question is relation between ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी. ये दोनों रिलेशन अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से कर सकते हो. क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी एन. क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन. अगर आप ये रिलेशन लगाओ ओमेगा एंड एफ का तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf. तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के हिसाब से लिया गया है एन, तो ओमेगा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 2πn. यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया. वापस से जब आप ओमेगा और के का बीच का रिलेशन लगाओगे तो ये होता है ओमेगा इक्वल टू √k/m. तो अगर आप इस रिलेशन को लगाते हो तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं, ये है 2πn. 2πn इक्वल टू √k फॉर फोर्स कॉन्स्टेंट, m इज द मास ऑफ पार्टिकल. अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2πn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √k/m का होल स्क्वायर. √k/m का होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2πn का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 4π² इज इक्वल टू √k/m का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो k/m. तो यहाँ से हमें फोर्स कांस्टेंट k का वैल्यू पूछा जा रहा है, इस k का वैल्यू पूछा जा रहा है. तो यहाँ से हम लोग k इक्वल टू लिख सकते हैं 4π² n² इंटू m. दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ k. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4π² mn². So correct option is option number 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.